जब भी मीठा खाने का दिल करे तो बिना गैस जलाए और बिना खोए के 5 मिनट में बन जाने वाली ये कलाकंद मिठाई को ज़रूर बना के तैयार करें, जो सिर्फ 3 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि मुंह में जाकर घुल जाती है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो बाहर से आप मिठाई लेना छोड़ देंगे और 5 मिनट में ये मज़ेदार सी कलाकंद बना के तैयार करेंगे। तो चलिए चलते हैं सुपर इजी और सुपर टेस्टी कलाकंद मिठाई की रेसिपी की तरफ। इस मज़ेदार सी मिठाई को बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ले ली है। तो आप देख सकते हैं ये छोटा कप है, यानी अगर मैं आपको चमचे से नाप कर बताऊँ तो 6 टेबल स्पून चीनी मैं एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर देती हूँ। और इसके अंदर ऐड कर देते हैं 5 से 6 हरी इलायची। तो हरी इलायची भी हम चीनी के साथ पीस लेते हैं। तो इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी को हमने बिल्कुल बारीक इस तरह से पीस लिया है। अगर आपकी चीनी थोड़ी सी भी मोटी हो तो आप इसको छान सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छी तरह से चीनी को पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पीसा है। तो इस चीनी को हम एक बोल में ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 6 टेबल स्पून नाप कर ली है। तो आप मेजरमेंट के साथ ये मिठाई बना के तैयार करें, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब हमने यहाँ पर ले लिया है 3/4 कप ड्राई मिल्क। तो मैं मिल्क पाउडर इस चीनी के साथ इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और मिल्क पाउडर और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, तो 2 चीज़ें तो हमने बाउल में ऐड कर दी हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट है ये ब्रेड स्लाइस। तो ब्रेड स्लाइस हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जिससे ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो मैंने यहाँ पर 8 ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं और ये बड़े साइज़ के ब्रेड स्लाइस हैं और आपने फ्रेश ब्रेड स्लाइस यूज़ करने हैं। बासी डबल रोटी आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड स्लाइस के कॉर्नर को कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो कॉर्नर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन मिठाई का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसके कॉर्नर को अलग कर दिया है और इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लिया है। तो बिल्कुल बारीक हमने इसका ब्रेड क्रम्ब बना के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीसा है। चीनी और मिल्क पाउडर वाले बाउल के अंदर ही हम ये ब्रेड क्रम्स ऐड कर देते हैं। तो 8 डबल रोटी के ब्रेड स्लाइस हमने ले लिए थे और उनका ब्रेड क्रम्स बना के हमने इस बाउल के अंदर ही ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर ले लिया है नीम गर्म दूध। तो दूध की जगह आप फ्रेश मलाई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी बाइंडिंग दूध से कर रही हूँ। तो नीम गर्म दूध हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे और एक चिपचिपा सा डो बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने जो डो बना के तैयार करना है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है, ताकि हमारी जो मिठाई है वो मुंह में घुल जाने वाली बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है, एक डो बना के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डो बिल्कुल सॉफ्ट बना के तैयार किया है, थोड़ा सा चिपचिपा सा डो है। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ले लिया था, बॉक्स के अंदर मैंने एक बटर पेपर रख दिया है और इसको घी से ग्रीस कर लेते हैं। ब्रश की मदद से घी से अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लिया है, ताकि इसको डीमोल्ड करने में आसानी हो। अब हम अपना ये पूरा मिठाई का मिक्सचर इसके अंदर डाल देते हैं और इसको चमचे से अच्छी तरह से फ्लैट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी ज़बरदस्त सी बिना गैस जलाए मिठाई बनकर तैयार हो गई है, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो हफ्ते में एक बार तो आप इसको ज़रूर बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अब हम इसका कवर लगा देते हैं और इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो उसके बाद फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। तो 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको एक ट्रे के अंदर डीमोल्ड कर लेते हैं। तो बटर पेपर की वजह से बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल जाती है। अब हम इसके बटर पेपर को रिमूव कर देते हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी यहाँ पर कलाकंद बनकर तैयार हो गई है। इसके ऊपर हम लगा देते हैं एक चांदी का वर्क। तो चांदी का वर्क ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप सिर्फ बादाम और पिस्तों से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो अब हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो स्क्वायर शेप में मैंने इसकी इस तरह से कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कलाकंद बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।